सर, जो टीएमसी के 20 बागी सांसद थे उनको लोकसभा स्पीकर ने नोटिस दिया है, तो ये क्या मामला है? सर, जैसे ही टीएमसी की बहुत करारी हार हुई पश्चिमी बंगाल में, तो वहाँ के जो विधायक थे लगभग 60 से ऊपर थे, उन्होंने तो अपना एक अलग गुट बना लिया और उन्होंने कहा कि हम ही टीएमसी हैं। और उन्होंने वहाँ पे दावा पेश किया और उनमें जो हैं ऋतव्रत बनर्जी, वो वहाँ के वो बन गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं। और यहाँ पर भी जो उनके चुने हुए एमपी थे उसमें से 20 एमपी ने अपना कहा कि भाई हम भी अब टीएमसी का अंग नहीं हैं और हम इससे अलग हो रहे हैं। और वो उन्होंने अपना विलय कर लिया जी। एक पार्टी है एनसीपीआई, इसका बहुत कम नाम सुना गया होगा। ये है उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, और इसका कोई एमपी भी नहीं है जी। तो इसके लिए फिर जो टीएमसी है, उनके नेता थे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए इनको, लोकसभा स्पीकर से मांग की 10वीं अनुसूची के तहत। ये दल बदल विरोधी कानून है। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी जो पार्टी है उससे अलग हट गए हैं ये स्वेच्छा से, तो इनको अयोग्य घोषित करो। अब ये मामला फिर यहाँ पे जब सॉल्व नहीं हुआ तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए जी, कि वहाँ पे तो देरी हो रही है, लोकसभा स्पीकर इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। अब इसमें जो दिया जा रहा है जो तर्क, उसमें उन्होंने जो 20 एमपी हैं उन्होंने कही है कि भाई जो ये संविधान संशोधन है 91, जो 51वां संविधान संशोधन है, उसके बाद अगर 2/3 मेजॉरिटी एमपी हो या एमएलए हो वो अलग हो जाते हैं किसी पार्टी से, तो उन पर ये दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पता किया कि भाई ये डिले क्यों हो रहा है, यहाँ पे कोई जो अभी तक इनके खिलाफ कोई निर्णय होना चाहिए। अब इसलिए लोकसभा स्पीकर ने इनको नोटिस दिया कि भाई आप अपना पक्ष रखें, अपना जवाब दें 7 दिन के भीतर कि आप इससे अलग हुए टीएमसी से, तो आपके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाए। तो अब अपना वो जवाब देंगे। लेकिन इसमें सर सबसे जो बड़ी बात है, संविधान के अंदर इसका जो एकमात्र जो जितना भी निर्णय करने का अधिकार है, जो भी पावर है, वो स्पीकर में निहित होती है, या बेशक जो है किसी स्टेट का हो और या बेशक यहाँ पे लोकसभा में हो, तो वो ही अंतिम निर्णय करेंगे। और दूसरी बात, उन पर कोई समय सीमा भी नहीं होती है कि उन्हें कोई डिक्टेट कर सके कि नहीं भाई आप ये 1 हफ्ते में दे दो या 1 महीने में दे दो। तो वो लोकसभा स्पीकर ही इस चीज़ का अंतिम निर्णय करेंगे। और जब तक ये चीज़ लोकसभा स्पीकर के सामने है तब तक इसमें कोई भी कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में अब कोर्ट कह रहा है कि भाई इसकी समय सीमा होनी चाहिए, ये नहीं है इसे लटका कर तुम 5 साल के लिए खींच कर लेकर चले जाओ, तो कोई ना कोई समय सीमा होनी चाहिए। अब देखने वाली इसमें बात दिलचस्प होगी जी कि ये जो इनका मर्जर है ये लीगल माना जाता है या इसमें कोई नए कानूनी दावेज आते हैं जी।